दोस्तों जरा सोचिए, अगर किसी की पत्नी का आशिक उसे फोन करके बोले कि 50% प्यार अपनी पत्नी को तुम दो, बाकी का 50% प्यार मैं उसे दूंगा, तो उस पति को कैसा लगेगा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक शाम जब विकास अपने मोबाइल पर यह अजीब और झकझोर देने वाला सवाल सुनता है, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। फोन करने वाले ने बिना किसी डर या झिझक के सीधा शब्दों में ऐसा गणित समझाया जिसने एक संस्कारी परिवार की धज्जियां उड़वाने की पूरी तैयारी कर ली थी। उसने कहा कि हफ्ते में जितने भी दिन होते हैं, उनमें से आधे दिन पल्लवी विकास के साथ गुजारेगी और बाकी के आधे दिन वो उसके साथ गुजारेगी। विकास को शुरुआत में लगा कि कोई शराबी या सिरफिरा मजाक कर रहा है। उसने डांट कर फोन काटने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले की आवाज में जो टोन और पक्कापन था, उसने विकास के माथे पर पसीना ला दिया। वो मजाक करने वाला कोई और नहीं, बल्कि पल्लवी का पुराना आशिक मोंटी था, जो अब सरेआम 50-50% वाला बंटवारा मांग रहा था। विकास ने गुस्से से कांपते हुए पल्लवी को तुरंत सामने खड़ा किया और पूछा कि आखिर यह क्या तमाशा है। पल्लवी ने रोने या बात को छुपाने की बजाय सिर झुकाकर इस कड़वे सच को स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए बताया कि मोंटी सिर्फ फोन पर धमकियां नहीं दे रहा, बल्कि वो उसकी जिंदगी के हर हिस्से में घुस चुका है। वो जब खाती थी, जब सोती थी या घर का कोई भी काम करती थी, मोंटी वीडियो कॉल पर 24 घंटा उस पर नजर रखता था। विकास को अपनी शादीशुदा जिंदगी अब एक बड़ा धोखा लगने लगी थी। जिस औरत को वो 7 फेरे लेकर पूरे रीत रिवाज के साथ घर लाया था, उसकी डोर किसी और के हाथ में थी। ये फोन कॉल सिर्फ धमकी नहीं थी, बल्कि इस छोटे से कस्बे में एक ऐसे बवंडर की शुरुआत थी जिसके आगे पूरा समाज सन्न रहने वाला था। विकास ने जब पल्लवी से कड़ाई से पूछताछ की, तो घर का माहौल और भारी हो गया। छोटे शहरों में वैसे भी दीवारों के कान होते हैं, और जब घर के अंदर ऐसी बातें होने लगे, तो बदनामी का डर सबसे पहले हावी होता है। विकास का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन वो समाज और अपने परिवार की इज्जत के कारण चिल्ला भी नहीं पा रहा था। पल्लवी ने रोते हुए बताया कि ये सब उसकी शादी के तुरंत बाद से ही शुरू हो गया था। जब वो शादी करके पहली बार विकास के साथ दूसरे शहर जाने के लिए गाड़ी पर बैठी थी, तभी से मोंटी का रोना धोना चालू था। वो फोन पर पागलों की तरह रोता था और कहता था कि तुम चली जाओगी तो मैं जान दे दूंगा। शुरुआत में जब विकास पूछता था कि ये किसका फोन है, तो पल्लवी डर के मारे कह देती थी कि गांव के एक भैया हैं, बस हालचाल पूछ रहे हैं। विकास सीधा साधा कमाने वाला आदमी था। उसने शुरू में अपनी पत्नी पर भरोसा किया और बात को आई गई कर दिया, लेकिन धीरे धीरे मोंटी की दखलंदाजी इतनी बढ़ गई कि पल्लवी का उठना बैठना और सांस लेना भी उसकी मर्जी से होने लगा। पल्लवी ने बताया कि मोंटी कोई मामूली आशिक नहीं था, वो एक तरह का सनकी हो चुका था। वो पल्लवी को डरा कर रखता था कि अगर उसने विकास से ज्यादा नजदीकियां बढ़ाई, तो वो कुछ गलत कदम उठा लेगा। विकास को धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसकी 2 साल की मैरिज लाइफ में वो अकेला नहीं था। उसकी पत्नी के दिल और दिमाग पर किसी और का पहरा था, जो दूर रहकर भी उसके बेडरूम तक पर नजर रखता था। अब विकास के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि वो ये सब चुपचाप सहता रहे या उस सन की आशिक के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाए। पर इससे बात और बिगड़ने का डर था। घर के अंदर का तनाव अब रोज की किचकिच में बदलने लगा। विकास जब भी काम से घर लौटता, पल्लवी के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ और अपराध बोध साफ दिखता था। पल्लवी खुद इस जाल से बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन मोंटी का सिकंजा बहुत मजबूत था। उसने विकास को बताया कि मोंटी की निगरानी से बचने के लिए उसने कभी कोई चालाकी नहीं की, क्योंकि वो डरती थी मोंटी का वीडियो कॉल रात रात भर चालू रहता। जब विकास थक कर सो जाता, तब पल्लवी को फोन खिड़की के पास चार्जिंग के बहाने लगाना पड़ता था, ताकि मोंटी वहां से सब कुछ देखता रहे। पल्लवी ने इस पागलपन को झेलने के लिए 2-2 सिम कार्ड लिए थे, ताकि एक का इंटरनेट खत्म हो जाए तो दूसरे से वीडियो कॉल चालू रहे। वो पूरी पूरी रात करीब 11-12 घंटे सिर्फ कैमरे के सामने बैठी रहती थी, ताकि मोंटी को यकीन रहे कि वो किसी और के पास नहीं है। शहर या बाजार में भी पल्लवी का जाना मुश्किल हो गया था। जब भी वो अपने मायके या बाजार आती, मोंटी के दोस्त उसे देख लेते और तुरंत मोंटी को खबर दे देते। वो लोग मोंटी को चिढ़ाते थे
कि तेरा माल घूम रहा है, तूने तो शादी भी नहीं की, फिर वो तुम्हारी बीवी कैसे हो गई। ये बातें जब मोंटी के कानों पर पड़ती तो वो और भी ज्यादा भड़क जाता और पल्लवी पर दबाव बनाता। विकास को जब इस वीडियो कॉल और बाजार की बातों का पता चला तो उसका आत्मसम्मान पूरी तरह टूट गया। उसे लगा कि वो समाज में सिर उठाने लायक नहीं बचा। एक तरफ उसकी बीवी थी जो इस दलदल में फंसी थी, और दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत थी जो हर बीते दिन के साथ नीलाम हो रही थी। एक दिन विकास ने तय किया, अब बहुत हो गया, इस रोज रोज के मानसिक टॉर्चर से अच्छा है कि एक बार कोई फैसला ले लिया जाए। विकास ने फोन स्पीकर में डाला और मोंटी से बात की। विकास ने बेहद शांत और गंभीर आवाज में कहा, देखो मोंटी भैया, मैंने तुम्हारी वो 50-50% वाली बात सुनी, लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ये कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि आधा हक तुम्हारा हो और आधा मेरा हो। या तो पल्लवी पूरी तरह तुम्हारी होगी या फिर पूरी तरह मेरी। तुम इस तरह हमारी जिंदगी को नर्क नहीं बना सकते। विकास की यह बात सुनकर मोंटी थोड़ी देर तो चुप रहा, लेकिन फिर उसने जो खुलासा किया उसने विकास के होश उड़ा दिए। मोंटी ने हंसते हुए कहा, तुम जिसे अपनी ब्याहता बीवी समझ रहे हो वो असल में मेरी पत्नी है। उसने बताया, जब पल्लवी एक बार दूसरे राज्य से लौट कर आई थी तब उन दोनों ने चुपके से शादी कर ली थी। इस शादी के दो गवाह भी हैं, पल्लवी की खुद की सगी बहन और उसके बहनोई। मोंटी ने दावा किया कि उसने पल्लवी की मांग में सिंदूर भरा था और वो कानूनी और सामाजिक रूप से उसकी पत्नी हो चुकी थी। पल्लवी ने घबराकर विकास की तरफ देखा और रोते हुए इस बात को सच मान लिया। उसने कहा कि हाँ, समाज और माँ बाप के डर से उन्होंने बात छुपाई थी, क्योंकि घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। इस बड़े खुलासे ने कहानी को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, जहां विकास का कानूनी और नैतिक हक भी खतरे में पड़ गया था। इस चौंकाने वाले खुलासे के बाद विकास ने जो फैसला लिया उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी। आमतौर पर ऐसे मामलों में लोग मारपीट, कोर्ट कचहरी या पंचायत बुलाकर तमाशा करते हैं, लेकिन विकास ने बेहद अजीब और चौंकाने वाला कदम उठाने का मन बनाया। उसने मोंटी से कहा कि अगर तुम दोनों ने पहले ही शादी कर ली थी और तुम पल्लवी से इतना ही सच्चा प्यार करते हो तो मैं बीच से हटने के लिए तैयार हूं। मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए जो झूठ और डर की बुनियाद पर टिकी हो। विकास ने पल्लवी से कहा कि वो अपना सामान बांधे और मोंटी के पास चली जाए, क्योंकि वो किसी का हक नहीं मारना चाहता। पल्लवी ने जब विकास का यह रूप देखा तो वो दंग रह गई। उसे लगा था कि विकास उसे घर से निकाल देगा या जान से मार देगा, लेकिन विकास की शराफत ने पल्लवी के अंदर छिपे अपराध बोध को और बढ़ा दिया। विकास ने तुरंत मोंटी को फोन किया और कहा कि कल सुबह हमारे पड़ोस के बड़े पार्क में आ जाओ, मैं पल्लवी को पूरे सम्मान से तुम्हें सौंप दूंगा। मोंटी भी विकास की इस बात से हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई पति इतनी आसानी से अपनी पत्नी को छोड़ देगा, लेकिन मोंटी ने अपनी मर्दानगी और अहंकार में आकर विकास की चुनौती को स्वीकार कर लिया और वहां जाने के लिए तैयार हो गया। पूरे इलाके में ये बात आग की तरह फैल गई कि एक पति अपनी पत्नी को उसके आशिक के हवाले करने जा रहा है। लोग इस अनोखे फैसले को देखने के लिए उत्सुक थे, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इस फैसले के पीछे विकास का क्या दिमाग चल रहा है। अगली सुबह 2 जून 2025 को इलाके के बड़े पार्क में लोग जमा हो गए। विकास पल्लवी को लेकर ठीक 9 बजे वहां पहुंच गया। पल्लवी का रो रो कर बुरा हाल था। उसका घूंघट उठा हुआ था और उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी। कुछ ही देर में मोंटी अपने 2-4 दोस्तों के साथ बड़े टशन में वहां पहुंच गया। उसे लग रहा था कि आज उसकी जीत होने वाली है और वो पल्लवी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। विकास ने मोंटी को सामने देखा और पल्लवी का हाथ पकड़कर मोंटी की तरफ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मोंटी ने हाथ आगे बढ़ाया, विकास ने एक बड़ा ट्विस्ट ला दिया। विकास ने वहां तमाशा देखने आए सैकड़ों लोगों के सामने चिल्ला चिल्ला कर मोंटी और पल्लवी की पूरी कहानी बयां कर दी। विकास ने कहा कि ये वही लड़का है जो 24 घंटे वीडियो कॉल पर एक औरत की जासूसी करता है और एक शादीशुदा औरत को बाजारू बनाने पर तुला हुआ है। विकास ने मोंटी से सीधा सवाल किया कि जब पल्लवी के माँ बाप ने उसकी शादी कहीं और पक्की करने की कोशिश की थी तब तुम्हारा ये महान प्यार कहाँ गया था। मोंटी जनता के सामने इस तरह बेनकाब होने की उम्मीद नहीं कर रहा था।
वहां मौजूद भीड़ को असलियत समझ में आने लगी थी कि मोंटी कोई आशिक नहीं बल्कि एक सनकी ब्लैकमेलर है जो एक औरत की जिंदगी को बर्बाद कर रहा था। उस पार्क का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो भीड़ पहले वहां तमाशा देखने आई थी वो अब मोंटी को हिकारत की नजरों से देख रही थी। मोंटी का सारा टशन हवा हो गया था। पल्लवी ने रोते हुए सबके सामने कबूल किया कि मोंटी ने उसकी कुछ प्राइवेट फोटो और वीडियो कॉल के स्क्रीनशॉट ले रखे थे जिसके दम पे वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। पल्लवी ने विकास के पैर पकड़ लिए और कहा कि उसने जो भी किया डर के मारे किया। वो कभी भी विकास को धोखा नहीं देना चाहती थी। मोंटी ने जब देखा कि बाजी पलट रही है और लोग गुस्से से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन विकास ने उसे पकड़ लिया और कहा कि फैसला यही होगा, भागने नहीं दिया जाएगा। विकास ने समाज के बुजुर्गों और वहां मौजूद लोगों के सामने हाथ जोड़कर न्याय मांगा। पल्लवी की बहन और जीजा जी को भी वहां बुलाया गया जिन्होंने उस पुरानी जबरदस्ती वाली शादी का सच सबको बताया कि कैसे मोंटी ने बंदूक की नोक पर पल्लवी की मांग में सिंदूर भरा था। ये सच सामने आते ही वहां मौजूद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मोंटी के साथ जो दोस्त बड़े शौक से आए थे वो चुपके से पतली गली से निकल गए। मोंटी अकेला खड़ा कांप रहा था क्योंकि अब उसके पास न तो कोई दलील थी न ही कोई गवाह। विकास ने पल्लवी को उठाया और कहा कि सच का सामना करना ही सबसे बड़ी परीक्षा थी और आज पल्लवी ने उस डर को हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल दिया था। इस हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत बेहद भावुक और समाज को एक बड़ी सीख देने वाला था। विकास ने पुलिस को बुलाकर मोंटी को ब्लैकमेलिंग और प्रताड़ना के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया। मोंटी को पुलिस की गाड़ी से ले जाता देखकर पल्लवी के दिल से सालों पुराना बोझ हमेशा के लिए उतर गया। इसके बाद विकास ने समाज के सभी बड़े बुजुर्गों के सामने पल्लवी की मांग में फिर से सिंदूर भरा और उसे एक नया जीवन दिया। उसने साबित कर दिया कि एक सच्चा जीवन साथी वो नहीं होता जो गलती होने पर छोड़ दे, बल्कि वो होता है जो दलदल से निकाल कर गले लगा ले। विकास ने वहां खड़ी जनता से कहा, हमारे समाज में अक्सर औरतों को ही दोषी मानकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि वो किसी मजबूरी और डर में जी रही है। पल्लवी ने विकास के इस बड़प्पन के सामने कसम खाई कि वो अपनी जिंदगी का हर पल अब विकास की सेवा और सम्मान में बिताएगी। इलाके के लोग जो सुबह तमाशा देखने आए थे वो शाम को विकास के इस फैसले की तारीफ करते हुए घर लौटे। कहानी का खुशहाल अंत हुआ जहां एक सनकी आशिक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया और एक बिखरता हुआ परिवार विकास की समझदारी और शराफत की वजह से फिर से एक हो गया। इस कहानी ने पूरे इलाके को सिखा दिया कि रिश्तों में विश्वास, समझदारी और खुलकर बात करना कितना जरूरी होता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।